सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जब दोनों ही बड़े हुए हैं, गोकर्ण जी तो महान पंडित बने, महान ज्ञानी बने, और धुंधकारी महान दुष्ट बना। सारे गलत काम करता था, सारे अपराध करता था। ब्राह्मण होकर शराब भी पीता, जुआ भी खेलता, सब गलत काम करता। और तो और बंधुओं, अपने पिता का सारा रुपया पैसा, सारा धन इसने धीरे धीरे शराब में, जुए में बर्बाद कर दिया। सब पैसा ठिकाने लगा दिया। घर में रुपया पैसा नहीं बचा। आत्मदेव जी को बहुत उल्टा सीधा कहा, पिताजी मुझे पैसा ला कर दो, मुझे धन ला कर दो। आत्मदेव रोने लगे, आत्मदेव तड़पने लगे कि देखो, क्या मैं इसी बेटे के लिए रोता था? क्या बेटा ऐसा होता है? क्योंकि आपने अभी कथा सुनी थी ना, मरने जा रहे थे ये, मुझे बेटा नहीं हुआ। आज कहते हैं कि क्या बेटा यही होता है? बंधुओं ध्यान रखना, जिसने अपने मां बाप को रुलाया है, जिसने अपने वृद्ध माता पिता को आंसू दिए हैं, उनको सताया है, वो कभी शांति नहीं पाएगा, वो कभी संसार में चैन से नहीं जी पाएगा। क्योंकि आज यही तो देखा जा रहा है, संसार में बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो मां बाप को ना आदर देते हैं, न सम्मान देते हैं, न उनकी बात मानते हैं। डांटते और हैं कि तुम तो अब बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र निकल गई, हमको हमारी तरह से जीने दो, ऐसा कहते हैं। ध्यान रखना बंधुओं कि तुम्हारे पास भले जोश है, पर तुम्हारे मां बाप के पास होश है। और यदि जीवन की गाड़ी केवल जोश से चलाई जाए तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, कहीं ना कहीं गाड़ी बिखर जाएगी। पर यदि तुम्हारा जोश और तुम्हारे मां बाप का होश भी साथ में मिल जाए तो तुम्हारे जीवन की गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। उनका होश लो, उनकी बात सुनो। हां, उनके विचार थोड़े पुराने हो सकते हैं, पर सुनने में तुम्हारा क्या जाता है? क्या पता उनकी कोई बात तुम्हारे जीवन में काम आ जाए। उनका अनादर नहीं करना, उनका तिरस्कार नहीं करना। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो। मैं तो कहता हूं ये बात कथा में, मेरी दृष्टि में तो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति वही है बंधुओं, जिसने अपने मां बाप की दुआएं ली होंगी, जिसने अपने मां बाप का आशीर्वाद लिया होगा। उससे ज्यादा दौलत वाला कौन हो सकता है? सख्त राहों पे भी आसान सफर लगता है। रास्ते भले मुश्किल से भरे हों, फिर भी सफर बड़ा आसान लगता है। सख्त राहों पे भी आसान सफर लगता है, ये मेरी मां की दुआओं का असर लगता है। जिसने मां बाप की दुआएं ली, आशीर्वाद लिया, उसके लिए तो हर परेशानी, हर मुसीबत राहत में बदल जाएगी। आत्मदेव बड़े परेशान हुए। गोकर्ण जी आए, उन्होंने आकर ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो? पिताजी ये संसार तो ऐसा ही है, आप इसको सुख का घर नहीं मानना, ये संसार तो दुख का घर ही है। यहां पर यदि तुम सुख चाह रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। दुखालयम अशाश्वतम के असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम।
ये संसार तो दुख का घर है। संसार से स्नेह करोगे, मोह करोगे तो स्नेहवान अनिशम ज्वलते। जो संसार से स्नेह करता है, संसार से सुख चाहता है, वो हमेशा परेशान रहता है। बंधुओं, यदि दुख से बचना है तो ध्यान रखना, संसार से तुम सुख मत चाहो। दुखी होने से बचना है तो संसार से सुख मत चाहो। संसार को बनाने वाले से सुख चाहो तो बांके बिहारी सुख लुटाने के लिए तैयार बैठे हुए। हम तो दुनिया से सुख चाह रहे हैं। दुनिया सुख कहां देगी? दुनिया बनाने वाला सुख दे सकता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो कभी जीवन में मुसीबत आए भी तो गोकर्ण जी भागवत के महात्म्य कह रहे हैं, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। एक बड़ा प्यारा भाव है, मैं गाया करता हूं कभी कभी, कि दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ओ दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ओ दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए हरि बोल। ओ दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला। हाँ प्यारे। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख है तेरे, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी।
बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, मुश्किलों से भागने वाले को इंसान नहीं कहा जाता। क्योंकि किनारों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। किनारों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत को देखकर भागने वाला सच्चा इंसान नहीं है, हिम्मत करके आगे बढ़ने वाला सच्चा इंसान। और ऐसे इंसान के साथ मेरे बांके बिहारी हमेशा रहते हैं। घबराना नहीं कभी जीवन में। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। ओ नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। ओ बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा। क्योंकि उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। ओ उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट। इसीलिए हाँ प्यारे, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला। भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। बार कहिए श्री राम है, श्री राम है। ओ दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग कई भाव से। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। हाँ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। ओ हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल
संसार में जीवन जीना ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। पर मैं एक बात कथा में अक्सर कहा करता हूं बंधुओं, जो जिंदगी में इम्तिहान से घबराते हैं, बादल नाकामियों के उन पे बरस जाते हैं। जो जिंदगी में इम्तिहान से घबराते हैं, बादल नाकामियों के उन पे बरस जाते हैं। मौत आसान यहां जीना है मुश्किल यारों, जिनको जीना नहीं आता है वो मर जाते हैं। जिन्होंने जीना सीखा है उनको कौन मार पाएगा? तो इसीलिए बड़ा संभल के और बड़ी हिम्मत के साथ चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। ओ हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत पड़ना, बड़ा समझ का खेला है। मोह माया में तू मत पड़ना, बड़ा समझ का खेला है। ओ मोह माया में तू मत पड़ना, बड़ा समझ का खेला है। मोह माया में तू मत पड़ना, बड़ा समझ का प्यारे है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ओ दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ओ चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। बंधुओं, चाहे आसपास तुम्हारे बहुत लोग हैं, उड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। अब देखा जाए तो आसमान परिंदों से भरा पड़ा है, पर यहां कोई साथ देने वाला, कोई सहारा देने वाला नहीं है। सहारा तो केवल उस मालिक का लोग जो तैयार बैठा है तुमको संभालने के लिए, जो तैयार बैठा है तुमको बचाने के लिए। हम लोग संसार के रिश्तेदारों का, नातेदारों का, अपने पहचान वालों का बड़ा सहारा लेते हैं कि ये हमें बचाएंगे, ये हमारे काम आएंगे। लेकिन यहां पर सब मौका परस्त हैं, सब अपने मतलब के यार हैं। काम पड़ेगा तो सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे, काम निकल जाएगा तो पूछेंगे भी नहीं, पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन यदि कोई ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारी रक्षा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से तुमको सहारा दे रहा है, यदि कोई ऐसा है तो वो केवल मेरे बांके बिहारी, केवल मेरा परमात्मा। मेरे प्रभु तुमसे नहीं कह रहे कि मुझे माला पहनाओ,
कभी बांके बिहारी ने कहा कि मुझे माला चढ़ाओ, तुम्हारी श्रद्धा है तो चढ़ाओ। कभी भगवान कहते हैं मुझे भोग लगाओ, तुम्हारी श्रद्धा है तो लगाओ। मेरे प्रभु कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो, कोई संसार की लौकिक वस्तु मुझे अर्पित करो। मेरे प्रभु तो बस इतना कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे चरणों में श्रद्धा रखो और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। हर पल तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। अपनी श्रद्धा में कमी मत आने देना, अपने प्रेम में कमी मत आने देना। मेरी राधा रानी, मेरे बांके बिहारी हमेशा तुम्हारे लिए तैयार बैठे, बस उनको कहते रहो। क्या कहोगे? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। सब गाओ। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन। गाइए भाव से जाओ। ओ हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। गई श्री राधे, श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। गाइए भाव से, प्रेम से। ओ हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो तन राधा 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 राधा। हमारो तन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा। ये भाव से ना हो। ओ जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। ओ हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। अच्छा ये बताओ, किसने वास्तव में मेरे बांके बिहारी को और राधा रानी को अपना धन माना है? आप सबने माना है या नहीं माना? क्योंकि संसार की दौलत कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी, लेकिन मेरे बांके बिहारी, मेरी राधा रानी जिसकी दौलत बन जाएंगे, ये कम होने वाली दौलत नहीं है, ये तो बढ़ती जाएगी हमेशा। इसलिए दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हो।
हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो तन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा 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 राधा, हमारो तन राधा 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 राधा, हमारो तन राधा राधा। कई भाव से जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कई भाव से हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ओ दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। तो बंधुओं, श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को भागवत में यही उपदेश करते हैं। कहते हैं कि पिताजी, ये संसार तो दुख का ही घर है। आप इस संसार से सुख की अभिलाषा नहीं करना। दुखालयम अशाश्वतम। बंधुओं, सुंदर उपदेश 2 श्लोकों में अपने पिता आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने किया। यही कहा था कि पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। कहा कि पिताजी, जितना हो सके इस शरीर से सेवा करिए, जितना हो सके इन कानों से भगवान की कथा सुनिए, प्रभु का नाम सुनिए। ऐसा उपदेश किया कि गोकर्ण जी को कहना पड़ा, पिताजी अब हाय बेटा, हाय बेटी, हाय परिवार, हाय रुपया, हाय पैसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हाय बेटा, हाय परिवार, हाय पैसा यही करते रहोगे तो सारा जीवन हाय हाय में बीत जाएगा। हाय हाय करने से अच्छा है हरे कृष्ण हरे राम कहना शुरू करो, प्रभु का नाम गाना शुरू करो। पिताजी,
भगवान का नाम ही बेड़ा पार लगाएगा। आत्मदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि गोकर्ण, अब तक मैं तुमको अपना बेटा माने बैठा था, अपना पुत्र तुमको समझता था, लेकिन आज तुमने एक कहावत को चरितार्थ कर दिया है। आज तुमने महापुरुषों की कही हुई एक बात को सत्य कर दिया है बेटा। क्योंकि मैंने महापुरुषों से सुना था कि यदि निष्ठा सच्ची हो तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु तुम्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। आज बेटा तूने ये बात सच्ची कर दी। मैंने देख लिया कि यदि ज्ञान पाने की अभिलाषा हो तो सदगुरु तो बेटा बन के भी आ जाते हैं। गोकर्ण, भले मैंने तुमको अपने बेटे की तरह माना, लेकिन तुम पुत्र रूप में मेरे गुरु निकले। आज तुमने मुझे ज्ञान दे दिया। बारंबार प्रणाम किया। प्रणाम करके उसी समय घर छोड़ के आत्मदेव जी चले गए। पीछे से धुंधली की भी मृत्यु हुई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। निर्गतो योग संस्थित, योग में स्थित होकर बड़े शांत भाव से गोकर्ण जी चले हैं। न बैरी नापी बांधव है। एक साधु को कैसा होना चाहिए गोकर्ण जी बता रहे हैं भागवत में। जब घर छोड़ के तीर्थ यात्रा करने गए हैं तो न बैरी नापी बांधव, कोई इनका बैरी नहीं, कोई इनका बंधु नहीं, सबको भगवत दृष्टि से देखते हुए भ्रमण कर रहे हैं गोकर्ण जी। साधु को ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए तो कबीरदास जी ने अपने पद में यह बात कही है कि साधु खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। साधु खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। एक साधु को ऐसा ही होना चाहिए। बड़े शांत भाव से गोकर्ण जी निकले हैं। आगे फिर धुंधकारी भी अपने पापों को करते करते नगर वधुओं के द्वारा इसका प्राणांत हो गया था और मरने के बाद ये प्रेत योनि में चला गया था। मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया ना जीवन में जो मुक्ति मिले। आत्मा भटकने लगी इसकी। तब श्री गोकर्ण जी ने इसको मुक्ति दिलाने के लिए अपने गांव में भागवत की कथा कराई थी। 7 दिन तक भागवत की कथा हुई और उस धुंधकारी ने उस कथा का श्रवण किया और ऐसा चमत्कार हुआ बंधुओं, जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, सारे गलत काम किए, पर भागवत की कृपा देखो। मरने के बाद प्रेत योनि में भागवत सुनी तो वो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत जी की कृपा से मुक्त हो गया। और इसीलिए सूत जी महाराज ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जो धुंधकारी जैसे प्रेत को भी मुक्ति मिल गई। सोचो जरा बंधुओं कि जो मर गया था, प्रेत बन गया था, जब उसकी मुक्ति भागवत जी की कृपा से हो सकती है, जब उसको बांके बिहारी मिल सकते हैं, तो हम तो जीते जी भागवत की शरण में आ गए हैं। हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा बरसनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो जीते जी प्रभु की शरण में आ गए हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो बंधुओं, गोकर्ण जी महाराज की कृपा से आगे फिर पूरा गांव भी मुक्त हुआ था।
एक भागवत तो अपने भाई के लिए की। जब देखा कि भाई को मुक्ति मिल गई तो दूसरी जो भागवत की है वो श्रावण के महीने में इन्होंने अपने गांव में की थी, जो अभी श्रावण निकल के गया है। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुझे तथा पुनः। श्रावण के महीने में अपने गांव में भागवत कराई और ऐसी कमाल की भागवत हुई थी कि पहले तो धुंधकारी के लिए विमान आया था। अब जब पूरे गांव ने भागवत सुनी तो ऐसा चमत्कार हुआ, अब की बार एक दो विमान नहीं आए, अब की बार तो असंख्य विमान लेकर कथा के विश्राम पर स्वयं मेरे बांके बिहारी वहां प्रकट हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयं भगवान को आना पड़ा और गोकर्ण जी के गांव के जितने भी लोग थे सबको विमान में बिठा दिया भगवान ने और सबको लेकर अपने गोलोक धाम मेरे प्रभु पधारे हैं। पूरा गांव मुक्त हो गया। ऐसी भागवत की कृपा। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, पहले जब भागवत कथा का विश्राम होता था तो ऊपर से विमान लेने के लिए आया करते थे। पहले कई बार लोग जब ये कथा सुनते हैं तो बहुत से लोग ऊपर देखने लगते हैं कि शायद हमारे लिए भी विमान आने वाला होगा। बहुत से लोग ऊपर देखने लगते हैं हमारे लिए भी विमान आता होगा। बंधुओं, इस कलयुग में विमान आना बंद हो गए हैं, क्योंकि इस कलिकाल में विमान की जरूरत नहीं है। यहां तो जो प्रभु के नाम को पकड़ लेगा उसको विमान नहीं, भगवान का नाम ही उनके चरणों तक पहुंचा देगा। कलिकाल में तो नाम की प्रधानता है, यहां नाम की महिमा है। हरि नाम के सहारे तुम भव से पार हो जाओगे। जिसको भी तुम मानते हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वो मां दुर्गा हो, मेरी राधा रानी हो, जिस नाम में तुमने श्रद्धा की हो, चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु हो, जीसस हो, जिस नाम को तुमने माना हो जीवन में, उस नाम को पकड़ लो। नाम ही तुमको भव से पार लगाएगा। अपने इष्ट के चरणों में, उनके नाम में तुम श्रद्धा रखो हमेशा। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वार, कहीं गिरजा। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वार, कहीं गिरजा, खुदा मौजूद है हर जगह, तू जहां चाहे वहां गिर जा। जहां तूने अपना सर झुकाया तुझे वहीं परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि जो ये कहते हैं कि दूसरे का धर्म छोटा, मेरा धर्म बड़ा, उन्होंने धर्म को नहीं जाना। ध्यान रखना, धर्म किसी का छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। भगवान किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। हां, रास्ते अलग हो सकते हैं। किसी रास्ते को तुम चुनो, किसी रास्ते को कोई और चुने, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। पहुंचना वही है सबको, मंजिल में भेद नहीं है। तो जिस नाम में तुम्हारी श्रद्धा, उस नाम को पकड़ लो, तुम पहुंच जाओगे। विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कहिए श्री राधे। तो यहां गोकर्ण जी ने पूरे गांव को मुक्ति की ओर भेजा। बाद में विधि कथन करते हुए महात्मा का विश्राम हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य को संतुष्टि मिली, पुष्टि मिली, नारद जी को आनंद मिला। मंगलाचरण करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ वेद व्यास जी कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भागवत के मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं, बड़े प्यारे हैं। अब समय उतना तो नहीं मेरे पास कि मैं विस्तार में व्याख्या करूं, लेकिन फिर भी मंगलाचरण के कुछ भावों को आप जरूर श्रवण करना। वेद व्यास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो
यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर भागवत जी का शुभारंभ किया। बड़ा प्यारा श्लोक है। सत्यम परम धीमहि ध्यायेमः। हम सब उस परम सत्य का ध्यान करें, हम सब उस परम सत्य का स्मरण करें, ये इसका भाव है। हम सब धीमहि, इसमें बहुवचन है। बहुवचनम शिष्याभिप्रायकम। वेदव्यास जी अकेले ध्यान नहीं करना चाहते। वेदव्यास जी चाहते हैं कि हम सब मिलकर ध्यान करें। किसका? परम सत्य का। आप लोग कहोगे कि परम सत्य कौन है? तो अभी जो मैं आपको बात बता रहा था, वेदव्यास जी उसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है वही परम सत्य है। कौन है परम सत्य? जिसमें हमारी श्रद्धा है। यदि वृंदावन में बांके बिहारी को तुमने अपना माना, वृंदावन जाकर तुमने उनका दर्शन करके अपना प्राण सर्वस्व उनको न्यौछावर कर दिया, तो तुम्हारे लिए मेरे बांके बिहारी परम सत्य है। हां बंधुओं, श्रद्धा का खेल है सारा। अब प्रहलाद जी की श्रद्धा तो एक खंबे में हो गई थी। हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि क्या यहां है, तो कह दिया था कि हां पिताजी मेरी श्रद्धा है, इस खंभ में मेरा परमात्मा बैठा है। तो जब उस परम सत्य को खंभ में देखा तो मेरे प्रभु खंभ फोड़कर प्रहलाद जी के लिए प्रकट हो गए थे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा बलवान थी, श्रद्धा अटूट थी। और इसीलिए सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अखिलेषु भूतेषु आत्मनः व्याप्तिम इति सत्यम विधातुम। मेरे प्रभु खंभ से प्रकट हो गए, क्योंकि प्रहलाद जी ने उस खंभ में सत्य को देखा तो सत्य प्रकट हो गया। ऐसे ही बंधुओं, जिसको तुमने श्रद्धा से अपना माना है, तुम्हारे वो इष्ट ही तुम्हारे लिए परम सत्य हैं। हाँ, और वेदव्यास जी ध्यान करा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर उस परम सत्य का ध्यान करें। 3 बार मैं बोलूंगा सत्यम परम धीमहि, और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा आप मेरे पीछे बोलना, और 2 मिनट के लिए दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जिसको भी तुमने जीवन में अपना माना हो, जिसमें भी तुम्हारी श्रद्धा, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे वो मां दुर्गा हो, कोई भी तुम्हारे इष्ट क्यों न हो, मेरे साथ 3 बार बोलना सत्यम परम धीमहि, और दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से हमारे मन का स्नान हो जाता है। तो दोनों हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो सत्यम परम धीमहि। 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 अपने इष्ट के ध्यान से, अपने इष्ट के चिंतन से मन शुद्ध हो जाता है। ये ध्यान मन का स्नान है बंधुओं। ध्यान किसको कहते हैं? मेडिटेशन क्या है? यदि सरल परिभाषा में करूं, ध्यान वो अवस्था है जब तुम दुनिया को छोड़ के परमात्मा से बात करने लगते हो।
when you talk to God, it's meditation. जब तुम भगवान से बात करते हो तो वो ध्यान होता है। लेकिन इस ध्यान का लक्ष्य क्या है? इस ध्यान का लक्ष्य है भक्ति, प्रेम। क्या लक्ष्य है? भक्ति। क्योंकि ध्यान में और भक्ति में यही अंतर है बंधुओं। जब तुम उनसे बात करते हो तो ध्यान होता है, और जब बांके बिहारी तुमसे बात करने लग जाते हैं तो वहीं भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। When he talks to you, जब वो तुमसे बात करते हैं, वो डिवोशन है, वो भक्ति की शुरुआत है। और ध्यान का लक्ष्य भी प्रेम ही है, ध्यान का लक्ष्य भी भक्ति ही है। तो ध्यान किया करो, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपने इष्ट का चिंतन किया करो। अरे संसार से इतनी बातें करते हो तो उससे भी तो 2 बातें किया करो, परमात्मा से भी तो बात करने का थोड़ा टाइम निकालो। आप कहोगे कि हम ही बोलते हैं भगवान से, भगवान तो बोलते नहीं कभी। क्या ऐसा होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत बोलते हैं उनसे, वो हमसे नहीं बोलते। नहीं बंधुओं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तुम्हारे बोलने में कमी होगी। तुम बोलते तो हो, लेकिन मालूम है क्या बोलते हो? बोले, हे बांके बिहारी, बड़े दिन हो गए, एक नई गाड़ी दिलवा दो। हे बांके बिहारी, बड़े दिन हो गए, फायदा नहीं हुआ, थोड़े से पैसे, थोड़ा रुपया मिल जाए कहीं से। बोलते तो हैं, लेकिन हम ये सब बातें बोलते हैं। तो परमात्मा कभी तुमसे नहीं बोलेगा बंधुओं। केवल अपने स्वार्थ की बातें मत करो उनसे। यदि कुछ कहना हो तो उनको ये बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तो मेरे बांके बिहारी भी बताएंगे फिर वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। उनसे बात करना शुरू करो, अपने दिल के भाव उनको बताना शुरू करो, तो मेरे बिहारी जी तुमसे बात करना शुरू करेंगे। बातों में जहां स्वार्थ होता है वहां बात नहीं हो पाती। जहां बातों में प्रेम होता है, भाव होते हैं, वहां बात होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं, ध्यान किया करो। जितना समय तुमको मिले, चाहे 1 मिनट 2 मिनट, अपने इष्ट का ध्यान किया करो। अकेले में बैठकर उनको याद किया करो। दिन भर टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले थोड़ी देर उनको ध्यान कर लिया करो। और कुछ नहीं तो ध्यान करके यही कह दिया करो कि प्रभु, आपकी कृपा से ही संसार में आज मेरा एक दिन निकल गया। आपकी कृपा से ही आज मुझे रोटी मिल गई खाने को। प्रभु, आपकी कृपा से आज मैं बड़े आनंद के साथ एक दिन काट पाया। और कुछ नहीं तो याद करके उनको थोड़ा धन्यवाद ही दे दिया करो। तो वेदव्यास जी ध्यान करवाते उस परम सत्य का। वो परम सत्य कैसा है तो बताया, जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि। हम जिस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं वो कैसे हैं? तो कहते हैं वो इस संसार को बनाने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं और मिटाने वाले भी हैं। ये तीनों काम जिनके हाथ में हैं। और संसार को बनाते तो हैं, बनने वाले भी वो स्वयं ही हैं। संसार को बना तो रहे हैं, पर संसार बनाने के बाद इस संसार के कण कण में भी भगवान ही बैठे हुए हैं। ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पोटेंट हैं एंड ओमनीशिएंट। सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और मेरे बांके बिहारी सबके अंदर छुपे हुए हैं। सबको वही चेतना दे रहे हैं। यदि तुम उनको सामने देख रहे हो तो ये मत भूलो कि तुम्हारे अंदर भी वही छुपे हुए हैं।
यदि मंदिर में जाकर मूर्ति में उनका दर्शन कर रहे हो तो ये मत भूलो कि आत्मा रूप से वो तुम्हारे अंदर भी छुपे हुए हैं। क्योंकि संसार में दो ही सत्य हैं और दो ही असत्य हैं। याद रखना हमेशा, दो ही सच्चे हैं, दो ही झूठे हैं। सबसे पहले तो शरीर झूठा है और दूसरा ये संसार झूठा है। क्योंकि जो झूठा है वो मिटेगा, जो सच्चा है वो नहीं मिटेगा। अब बताओ, शरीर क्या तुम्हारा हमेशा साथ रहेगा? शरीर तो मिटना भी शुरू हो गया। ये तो बस कुछ टाइम रह गया है, मिट्टी में मिलने वाला है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि दुनिया की लज्जतों को मैं जान तो गया, अरमान था जो दिल में वो अरमान तो गया। दुनिया की लज्जतों को मैं जान तो गया, अरमान था जो दिल में वो अरमान तो गया। हिम्मत गई, ताकत गई, जवानी भी जा रही और मैं भी जाने वाला हूं, सामान तो गया। सब जाने वाला है। ताकत भी धीरे धीरे जाएगी, हिम्मत भी जाएगी, शरीर भी एक दिन चला जाएगा। अंत में बस एक मुट्ठी राख बचेगा बंधु। सब जाने वाला है। तो शरीर झूठा है और संसार झूठा है। बोले फिर सत्य कौन है? तो बोले शरीर झूठा है लेकिन शरीर में बैठी आत्मा सत्य है। ऐसे ही संसार झूठा है पर संसार में बैठा हुआ मेरा परमात्मा सत्य है। तो दो ही झूठे हैं और दो ही परम सत्य हैं। शरीर और संसार मिथ्या है, आत्मा और परमात्मा सत्य है। इसी प्रकार से फिर आगे द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर भागवत की महिमा बताई कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं निगम कल्पतरोः गलितम फलम। भागवत क्या है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ एक फल है भागवत। बहुत इत्मीनान से, बड़े शांत भाव से आप भागवत के स्वरूप को समझना। वेद एक वृक्ष है। निगम कल्प तरोह, संस्कृत में तरु कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, और निगम यानी वेद। नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टय इति निगमो वेदः। निगम माने वेद। और वेद रूपी वृक्ष पर ये जो फल लगा है ये भागवत है। और मैं आपसे पूछूंगा क्या पेड़ पर जो फल लगता है वो पेड़ का सार होता है या नहीं होता है? क्योंकि पेड़ की डाली को मुंह में रखोगे, उसके पत्ते को मुंह में रखोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन उस पेड़ के फल को यदि चखोगे तो स्वाद मिलेगा, रस मिलेगा। ऐसे ही बंधुओं, वेदों में भी शायद वो स्वाद नहीं है जो स्वाद वेदों के रस इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भरा पड़ा है। ये वेदों का सार है। वेदों का निचोड़ है भागवत। इसीलिए श्रीमद् भागवत के संबंध में ये बात कही गई है बंधुओं, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः। भागवत में वेदों का अर्थ छुपा हुआ है और जिसने भागवत को जान लिया, समझ लिया, वो तो उस दिव्य रस को पाएगा।
क्योंकि रसमालयम ये रस का घर है। ये ग्रंथ आद्योपांत रस से ही भरा हुआ है। रसमालयम, क्योंकि संसार में तो भैया यदि कुछ मिलना है तो मिल के रहेगा, कुछ जाना है तो जाके रहेगा। लेकिन बांके बिहारी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहां सब अपनी किस्मत लिखा के लायो। किस्मत में जो लिखा है कि मिलेगा तो वो मिलकर ही रहेगा, जो लिखा है नहीं मिलेगा उसको कोई नहीं पा सकता। पर परमात्मा के संबंध में ऐसा नहीं। जिसे खोना है उसे खोना होगा, जिसे पाना है उसे पाना होगा। बहुत ध्यान से सुनना। जिसे खोना है उसे खोना होगा, जिसे पाना है उसे पाना होगा। पर मेरे बांके बिहारी मिलेंगे उसे जिसने भागवत के मर्म को जाना होगा, जिसने भागवत कथा में आकर इस कथा को बड़े भाव से सुना होगा, उसको मेरे बांके बिहारी मिलेंगे। इसीलिए तो